अंधों को आंखें क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो है रक्त पान के प्यासे उनको गंगा नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दी आंखें वो आंखें हमें ही दिखा बैठे। हम शांति यज्ञों में लगे रहे, वो सफेद कबूतर ही खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़िग रहे विश्वासों पे। न जाने कितने समझौते थोप दिए हमने अपने बेटों की लाशों पे। अब लाशें भी बोल उठी कि मत अंतर मन पर घात करो। समझे दुश्मन जो भाषा, उसी भाषा में उससे बात करो। वो झाड़ी है, हम बबूल हैं। वो पीपल है, हम चंदन हैं। वो साक्षात जमात गिदड़ों वाली, हम शेरों का अभिनंदन है। तुम भूल गए 48 को, जब तुम पैदा होते ही अकड़े थे। न जाने कितने कबायली बकरों के सिर हमने अपने हाथों पकड़े थे। तुम भूल गए 65 को, जब तुमने पंगा कर डाला था। अकेले लाल बहादुर शास्त्री ने ही तुमको बर्बाद कर डाला था। तुम भूल गए 71 को, जब तुम ढाका में ऐठे थे। तुम भूल गए 71 को, जब तुम ढाका में ऐठे थे। तेरे 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे सामने घुटने टेके थे। तुम भूल गए कारगिल के रण को, जब हिम शिखर पर हमने लिखी कहानी थी। तेरे पाकिस्तानी गुंडों को हमने याद दिलाई नानी थी। दुर्गति शायद सारी भूल गए, फिर से पंगा कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं और हमसे प्रश्न कर बैठे हो। बेटा बेटा पक्का जिहादी है, बेटे की किस्मत में तो बर्बादी ही बर्बादी है। पर तेरी बर्बादी में हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम पर लड़ लेंगे। है अगर तुझे एटम का शौक तो हम एटम से भी लड़ लेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे। जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान अपनी बर्बादी के कगार पर है। देखो हमने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 3-4 युद्ध झेले हैं और पाकिस्तान को पहले धमकी देता था भाई हम एटम चला देंगे, भारत को बर्बाद कर देंगे। इस प्रकार की ये बहुत सी बात किया करते थे। तो हम कहते हैं कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे। जो मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। न हम हैवान से हारे, न हम शैतान से हारे। आया जो कश्मीर में तूफान, ना उस तूफान से हारे। कुछ सोच कर तेरी जान बख्शी है पाकिस्तान, वरना शिकारी हम भी बड़े हैं मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे। तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं। काट्स के जो रेत को ऐसी कोई शमशीर नहीं। इतना खून बहेगा सरहद पर जितना गंगा में नीर नहीं। घर का झगड़ा बाहर करो ये कोई तरीका नहीं। कश्मीर किसका है हम बताएंगे, चीन अमेरिका नहीं। यदि अब की बार युद्ध हुआ तो मेरा कुछ ना होगा, मगर तू सोच ले पाकिस्तान दुनिया तो होगी मगर दुनिया में तेरा नामो निशान नहीं होगा। पाकिस्तान को इस बात को तुम बिल्कुल अपने पल्ले बांधो। ठीक है ना, जब तुम वीर सैनिक बनो ना तब वो जब हेमराज का शीश आता है तो उसकी माँ ने कहा भी मैं अपने बेटे का शव नहीं लूंगी क्योंकि शीश ही नहीं है। तो किसी पत्रकार ने कहा क्या करोगी भाई, जब शहीद ही हो गया तो शीश आए नहीं आए कोई बात नहीं। तो कहती है कि जब फौज जब बच्चे को भर्ती करती है तो 1 इंच कम नहीं लेती। अब तो मेरे बेटे का तो 1 फुट शरीर कम आया, मैं अपने बेटे का शीश ये शव कैसे ले लूं। तो क्या करोगी देख कर, तो मैं दिखाऊंगी अपने पोते को कि जब एक देश प्रेमी के सामने देशद्रोही होता है तो उनकी आंखों में खून कैसा आता है, उनके चेहरे की भुक्तियां किस प्रकार से तनती हैं, मुझे ये दिखाना है। तो दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, माला मोतियों की मेरी अब तक न लाया है। होली के रंग भूला, दीपावली की उमंग भूला, राखी के त्योहार को बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से ही भुलक्कड़ है, जाते वक्त माँ का आशीष लेना भूला, आते वक्त रणथल में शीश ही छोड़ आया है। आते वक्त रणथल में शीश ही छोड़ आया है। बहनें भी देखो, बहनें किस प्रकार का किरदार है कि मान लीजिए कोई सैनिक शहीद होता है तो अगर वो शादीशुदा है तो सभी गौर करेंगे उसकी पत्नी की भी संभालो कहीं इस प्रकार करना चाहिए। अगर नहीं है तो मां की तरफ। लेकिन बहन बेचारी एक ऐसा किरदार है जो कोने में खड़ी रहती है। किसी भी प्रकार की कोई बात हो जाए तो बहन को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन
बहन और मैं, एक छोटी सी कल की बात है, हमारे वो दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं सर। तो वो उसने उसको वो पानी वाली बोतल लेके जाते हैं, तो 100 की बोतल किसी ने ले ली, छोटी ही बच्ची ने। बस उसने, दूसरा वो लड़की है गीतिका, उसने देख ली तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया, गीतिका ने उसको। वो लड़की बोली वंशु से कि देख तेरी बहन ने मेरे मारा, तू इसके मार। तो वंशु ने अपनी बहन को मार दिया। वो आके रो रही जोर जोर से, क्या कह रही, पापा मैं तो इसको बचाती हूँ और ये मुझे पीटता है। हाँ देखो, तो मतलब ये अटूट बंधन है भाई और बहन का, और सबसे पवित्र बंधन भी है। आप आज तक यहाँ पर एक बहन भाई के रूप में रहे हैं, तो आगे भी आप जिस भी संस्था में जाओ तो इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करना कि भाई वो वहां के लेक्चरर कहें कि बहुत अच्छे विद्यालय से आए हो, किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में कोई इस प्रकार की गलती मत कर देना कि जिसका प्रायश्चित ही ना किया जा सके। तो और कोई सुनाना चाहता है?